अच्छा, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एक्चुअली तुम लोग जो देख रहे हैं ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग के ऊपर आज हम लोग क्या क्या करेगा, इसको एक कंटूर प्रोग्राम में बनाएगा, उसके एक मैट्रिक सेट करेगा, उसके साथ हम लोग और क्या करेगा, पार्टिंग करेगा बा काट ऑफ करेगा। पार्टिंग मतलब कोई जॉब को पार्ट करना है, ठीक है। और बा काट ऑफ भी कोई 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 ऑप्शन बोलता है काट करना है, ठीक है। कोई दो ऑप्शन सेम है। तो इसके लिए तुमको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सेम प्रोसीड्यूर, हमको प्रोग्राम मैनेजर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम मैनेजर में गया, उसको पॉजिटिव किया, और आज प्रोग्राम मैनेजर के जाने के बाद प्रोग्राम मैनेजर लिखो। प्रोग्राम मैनेजर में एक न्यू प्रोग्राम लिखिए। न्यू प्रोग्राम का नाम दे दीजिए कुछ, हम दे रहा है आज 31 ऑलरेडी है, जो सिप अंडरस्कोर 22, ओके। ओके करे, एक्सेप्ट और ओके करिए। उसके बाद जैसे हेडर फाइल लिखना है लिख लीजिए G95, G90 सब लोग कॉपी में उठाइए, हम धीरे धीरे करके लिख रहे हैं। G95, G90, G71, G40, देन G18, एंटर G54, एंटर G75, 10 एंटर G75, Z0 एंटर। तो क्या क्या लिखा, G95 रिवोल्यूशन पर मिनट, G90 एब्सोल्यूट डायमेंशन, G71 मैट्रिक इनपुट, G40 टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन कैंसिल, G18 एक्सजेट प्लेन, G54 ऑफसेट पेज, देन G75 X0 होम पोजीशन ऑफ X एक्सिस, G75 Z0 होम पोजीशन ऑफ Z एक्सिस। खत्म। उसके बाद तुमको जाना पड़ेगा वेरियस में, ब्लैंक में क्लिक करो, पहले सिलेंडर। उसके बाद देखना है तुम्हारा मैक्सिमम डाया कितना है रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का जो डायमीटर दिखा रहा है अभी कितना दिखा रहा है इधर 25, एक्चुअली 25 से 5 mm एक्स्ट्रा ले रहा है वो रॉ मटेरियल के लिए, और 27 और 28 नो प्रॉब्लम, 27 और 28 इतना तक ले सकता है। 2 mm एक्स्ट्रा मटेरियल, ओके, 2 mm एक्स्ट्रा मटेरियल तो 25 और 2 mm एक्स्ट्रा मटेरियल तो 27 और 30, मैक्सिमम 30। 5 mm मटेरियल मैक्सिमम मीन्स वेरी हाई मटेरियल, मतलब अनेक बहुत ज्यादा मटेरियल देती है तुमको। इतना नहीं कंपनी में नहीं देता है, कितना देता है 25 से 28, 3 mm ज्यादा देगा, उसका ज्यादा कभी नहीं देगा, ठीक है। तो हम 28 ले रहे हैं, ठीक है इसको। और लेंथ कितना दे रहा है तुमको 80 है, तो आपको जॉब को पकड़ना है तो 30 mm एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, तो कितना होगा 110, ओके। तो एक्चुअली इसको करना है क्या, जाइए तो पहले रॉ मटेरियल को डायमीटर भरिए, कितना का भरना है 28, और फेसिंग करना है नहीं करना है, फेसिंग छोड़ दीजिए, इतना सारा प्रोग्राम में तो फेसिंग कर रहा है, फेसिंग छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। इसको 0.0 रखिए, इसको लेंथ करिए -110 रखे, और उसको 85 करिए, काम जितना कर रहे हैं 85 करिए। उसके बाद एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद एंटर करिए, रोटेट करो टूल को, G96 M03 S500 लिमिट नहीं, उसको पहले तुमको कंटूर का प्रोग्राम का नाम देना पड़ेगा, एंटर करो। तो हम तो फेसिंग नहीं कर रहा ना, तो इसलिए कंटूर, न्यू कंटूर, कंटूर कॉल, कंटूर नेम, किसी को नाम दे दीजिए। हम राम दे रहे, राम सैम जोदू मधु राम, ओके। एक्सेप्ट, एंटर करो। उसके बाद रोटेट करो, G96 M03, ओके, S500 लिमिट इक्वल्स टू 1000, एंटर, एडिट, सिलेक्ट टूल, रैप टूल, आउटसाइड, ओके, एंटर, M06 D1 एंटर, M08 एंटर, ओके। फर्स्ट स्टार्ट करना है क्या, तो कॉन्टूर जाओ, इसको स्टॉक रिमूवल ले लो, स्टॉक रिमूवल में जाओ, इसको नाम दे दो राफ, सेफ्टी डिस्टेंस 5 फीट, 0.2, मैशिनिंग पोजीशन राफ। उसके बाद देखो लॉन्जिट्यूडल करना है तो लॉन्जिट्यूडल करिए, फेसिंग करना है तो फेस करिए, लॉन्जिट्यूडल करिए तो लॉन्जिट्यूडल लिखिए। उसके बाद आउटसाइड और इनसाइड है
इनसाइड नहीं है, अभी इनसाइड नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड करना है। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट आपको कितना करके डेप्थ ऑफ काट देना है, हम बोला 0.5 करके डेप्थ ऑफ काट दे रहे हैं। यूएक्स फिनिशिंग मटेरियल 0.2, यूजेड फिनिशिंग 0.2। उसके बाद तुम्हारा XD मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रॉ मटेरियल वो इंक्रीमेंटल दे दीजिए, ठीक है, वो सिलेंडरिकल हिसाब से। जेड का भी इंक्रीमेंटल दे दीजिए। रिलीफ कट तुम बोलोगे सर रिलीफ कट कहाँ यूज होता है, जहां जहां रेडियस होता है, जहां जहां थोड़ा थोड़ा आपका चैम्पर होगा, उस टाइम आपका 0.1 करके कटेगा, वो बोलता है, ठीक है, उसको रिलीफ कट बोलते हैं। मतलब जब रेडियस कटेगा तब थोड़ा फिर थोड़ा स्लो करना चाहिए, समझ गए ना। इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद एंटर। M05 उठाए नहीं है, उठा लिया। M05 एंटर। M09 एंटर। उसके बाद G75 X0 एंटर। G75 Z0 एंटर। हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन तुमको क्या करना पड़ेगा है, नहीं फिनिशिंग करना पड़ेगा। रोटेट कर टूल को G96 M03 S500 लिमिट इक्वल्स टू 1500। ओके, लिमिट इक्वल्स टू 1500। एंटर। एडिट। सिलेक्ट टूल। फिनिश टूल आउटसाइड। ओके, एंटर। M06 D1 एंटर। M08 एंटर। हो गया। इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, इसको नीचे पेस्ट करना है और इसको ओपन करो और खाली आपको जगह क्या लिखना है, फिनिश। ओके, फिनिश। देन मैं फिट को थोड़ा काम करिए, 0.1 करिए और मशीनिंग पोजीशन को फिनिश करिए, और कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, समझ गया। एक्सेप्ट करो। एंटर। M05 एंटर। M09 एंटर। G75 X0 एंटर। G75 Z0 एंटर। हो गया। अभी देखो तुम्हारा और क्या क्या प्रोग्राम है। जो ड्राइंग है ना, जो ड्राइंग छोड़ के बाकी मतलब प्रोफाइल छोड़ के और क्या क्या ऑप्शन है इधर, आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप करना पड़ेगा और उसके साथ और एक क्या करना पड़ेगा, थ्रेड करना पड़ेगा। तो ग्रुप के जो डायमीटर है, मैक्सिमम डायमीटर इधर कितना देखा रहा है, 16 देखा रहा है, और जो ग्रुपिंग का हो रहा है 12 हो रहा है, और नीचे 4 तक जा रहा है, समझ गया। तो इसके लिए लेंथ कितना जा रहा है, 820 तक जा रहा है। तो हम ग्रुपिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद थ्रेड करेगा, उसके बाद कटिंग करेगा, समझ गया। तो उसके लिए तुमको पहले जाना पड़ेगा इधर, इसको पहले करो, पहले ग्रुपिंग करो, टूल को रोटेट करो, G96, ओके, G96 M03 S800 एंटर। एडिट में चलो, एडिट, सिलेक्ट टूल, वही मेरा आपका ग्रुपिंग टूल ले रहा है, ओके करिए। एंटर करो। M06 ओके, D1 एंटर। उसके बाद बोलो M08 एंटर। अभी क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। टर्निंग में चलो, ग्रुपिंग में चलो, सिंपली ग्रुपिंग है। सेफ्टी स्टेप 5 फीट 0.12 मशीनिंग पोजीशन रहा। मैक्सिमम डायमीटर कितना था, 16 था, वेरी गुड। लेंथ कितना था, 20 था, 16 और 4 mm टोटल। आपको और एक बार देख लेना है, ड्राइंग बार बार देख के काम करना है, ड्राइंग को गलत मत करिए, बार बार बोल रहे हैं हम। इसको क्लिक करो, ड्राइंग को देखो, देखो तुम्हारा जो 16 लेंथ है और 4, और नीचे कितना तक आ रहा है, 12 तक। ये सब आपको देख के काम करना है, बार बार बोले। तो आपका जेड का लेंथ कितना, -20, बी कितना है, 4 mm है, और नीचे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, समझ गया, वेरी गुड। डेप्थ ऑफ कट 0.5, यूएक्स और यूजेड 0.2, नंबर ऑफ ग्रुपिंग 1, ऑल आर समझ, ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक्सेप्ट करो, एंटर करो। उसके बाद बोलो M05 एंटर, M09 एंटर, G75 X0 एंटर, G75 Z0 एंटर, ओके। उसके बाद क्या करना पड़ेगा तुमको, थ्रेडिंग भी कर लेना है। तो रोटेट करो, G96 M03 S1000 एंटर। एडिट, सिलेक्ट टूल,
तो आपका थ्रेडिंग टूल लेना है, ओके करिए, एंटर करिए, M06 D1 एंटर, M08 एंटर। आप लोगों के पास कौन सा थ्रेडिंग दिखा रहा है, आप थ्रेडिंग देख लीजिए। थ्रेडिंग कौन सा दिखा रहा है, ये जो थ्रेडिंग है M16 मैट्रिक थ्रेड दिखा रहा है। लेंथ कितना तक जाएगा, 16 तक, और 2 पिच, M16 to 2 मीन 2 पिच का दिखा रहा है। समझ गया? तो इसके लिए तुमको पहले जाना पड़ेगा, उसके थ्रेडिंग में क्लिक करो, टर्निंग। ये कौन सा थ्रेडिंग के अंदर आएगा, सिंपली टर्निंग, सिंपली। अच्छा, एम कितना था आपका पास, ऐसे नहीं आएगा, पहले जब आएगा बोल रहा है थ्रेडिंग में क्लिक करो, ओके। इसको नान रहेगा, नान के अंदर आपको आइसोमेट्रिक थ्रेड करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, M16 करना है। जब M16 करोगे ऑटोमेटिक वो पिच ले लेगा। समझ गया? समझ जाने के बाद इसको डायमीटर कितना था हमारा, 16 था, ओके। उसके बाद एंटर करो। उसके बाद तुम्हारा Z0 कहां से स्टार्ट कर रहा है, 0 से। लेंथ कितना तक जा रहा है, देखो 16 जा रहा है, हम 1-2 में बाहर करेगा, क्यों, टूल ऑटोमेटिक जा जाएगा। -18 कर रहे हैं, ओके। उसके बाद तुम 0.1 के ऊपर भी चला सकते, थोड़ा एक पहले वाला ना 16.1 भी चला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गया ना? उसके बाद तुम बोलोगे नहीं 16.1 नहीं, हम 16.05 चलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, 0.5 रख के आपको थ्रेड करना है, बाद में उसको देना है फिनिशिंग करना है। पहले थ्रेडिंग कर लेना, हो गया थ्रेडिंग, बाद में उसका कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा होगा तो कुछ नहीं कर सकते। समझ गया ना? इसको गेज घुसा के देख लीजिए, जितना 16 दिया 16 का ले लिया गेज, उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद कितना पहले स्टार्ट करना है, कितना बाद में उठाना है, ये दोनों तो दे दिया। उसके बाद तुमको ये दोनों वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एज का जो वैल्यू था कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोलो, 0.6134 इंटू पिच इक्वल टू 2। इसको मल्टीपल करो, 0.6134 इंटू 2, वैल्यू आर 0.6134 इंटू 2 पिच, मल्टीपल करो, कितना आ रहा है, 1.2268, ओके। इसको भी वैल्यू भर दो, उसको वैल्यू भर दो पूरा, ठीक है। 1.2268 वैल्यू भर दो। उसके बाद डीपी का वैल्यू कितना है, पिच का आधा 1 mm होगा। यू मतलब तुम्हारा डेप्थ ऑफ कट करके कितना लेगा, 0.2 करके। फिनिशिंग के लिए कितना मटेरियल छोड़ रहा है, 0.1। नंबर ऑफ फिनिशिंग पास कितना है, 2 mm। उसके बाद काटने के बाद कितना ऊपर उठ रहा है, 3 mm ऊपर उठ रहा है। समझ गया? हो गया? इसका समझ में आना चाहिए। पहले 10 डायमीटर कितना है, तुम इसको 16 भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गया? उसके बाद 0 से स्टार्ट करना है, लेंथ -18 तक जाएगा। यू आर कितना फास्ट आगे चलाओगे, जेट एल आर कितना आगे से उठा लीजिए। उसके बाद H1 आपको देना पड़ेगा, उसको कैलकुलेशन करके। और डीपी उसका डेप्थ कितना होगा, उसका पिच का आधा होगा। समझ गया? उसके बाद डेप्थ ऑफ कट 0.2 करके दे रहा है। उसके बाद यूएक्स फिनिशिंग मटेरियल 0.1 है, और रिलीफ कट मतलब आपको फिनिशिंग पास कितना देना पड़ेगा, हम 2 दे रहे हैं। और कितना ऊपर उठना है, और अभी मल्टी थ्रेड नहीं है, सिंगल थ्रेड है, इसको एक्सेप्ट करिए, एंटर करिए। M05 एंटर, M09 एंटर, G75 X0 एंटर, G75 Z0 एंटर। अभी और एक ऑप्शन बाकी है, क्या बाकी है तुम्हारा, हम पार्टिंग करेगा बोला था ना, पार्टिंग कर लीजिए। तो बोलो, पार्टिंग करने के लिए G96 M03 और 4 में घुमाना में आपका टूल देखना पड़ेगा, बार बार बोला है। S600 एंटर। उसके बाद एडिट, सिलेक्ट टूल, टूल लिस्ट। इसके लिए एक नया टूल ले रहा है, नया टूल पार्टिंग वाला ले रहा है, ओके। इसको पार्टिंग 1 2 इसका कट ऑफ कर दीजिए, कट ऑफ, कट ऑफ, कटिंग लिखिए ना, जो कुछ मन चाहिए लिखना। कट ऑफ लिखेगा और क्या लिखा,
कटिंग पार्टिंग 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 इधर नाम नहीं है, इधर काट ऑफ ऑप्शन है। काट ऑफ ऑप्शन है। ओके, आपको देखना पड़ेगा उसके एक्स का काट ऑफ लिखा है, जो आपका नाम देना चाहिए उसका। एक्स का वैल्यू -150, जेड का वैल्यू -250, उसके बाद रेडियस दे रहा है 0.02, उसका टूल का रेडियस है, उसका इतना काम हो गया 0.2। उसके बाद अच्छा विड्थ कितना है हमारा 2 mm है। उसके बाद लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, हम 20 mm लेंथ ले रहे हैं। ओके, उसके बाद 2 प्रोग्राम कर रहे हैं। एंटर करो M06 D1 एंटर, M08 एंटर। अभी देखो टर्निंग में जाना है, काट ऑफ ऑप्शन है, काट ऑफ। ओके, काट ऑफ ऑप्शन में क्लिक करो। पहले देखो सेफ्टी शेप 5, फीट को थोड़ा काम करो, 0.1 कर रहा है। ओके, डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसको डायरेक्शन हिसाब से देना पड़ेगा। स्पीड हम 600 दे रहे हैं। डायमीटर कितना से स्टार्ट करोगे, ड्राइंग को देखो कहां से स्टार्ट कर रहा है, ड्राइंग 25 डायमीटर है, समझ गया। और इसको लेंथ कितना जा रहा है 80 तक, तो इसको देना पड़ेगा डायमीटर 25 है और लेंथ -80 है। ओके, उसके बाद एक चैम्पर नहीं है, कभी कभी पार्टिंग के टाइम एक साइड में चैम्पर रहता है ना, तो चैम्पर नहीं है। तो उसके बाद 100 हम कितना, थोड़ा देखो जब नीचे टूल आएगा थोड़ा स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, क्यों आपको, नहीं तो जब इधर उधर चला जाएगा, इसलिए थोड़ा आपको मानिए इसका 10 से आपका स्पीड स्लो कर रहा है, उसको इधर जो एफ फार होता है इसको लिए फीट कितना देना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं 0.05 दे रहे हैं। और इसको आरपीएम कितना दे रहे हैं, हम 300 दे रहे हैं। एक्स कितना नीचे तक जा रहा है, हम टिप से नीचे जाएगा तो -2 जाएगा, पूरा टिप काटेगा, फेसिंग का जैसे है। समझ गया, समझ गया नहीं गया, एक्सेप्ट करो, एंटर करो M05 एंटर, M09 एंटर, G75 X0 एंटर, G75 Z0 एंटर। उसके बाद M30 एंटर। उसके बाद बाकी है कॉन्टूर प्रोग्राम, डिजाइन करना पड़ेगा अभी। तो कॉन्टूर में जाओ, कॉन्टूर में जाओ, न्यू कॉन्टूर में क्या नाम दिया था, राम। ओके, उसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद हमको ड्राइंग देखना पड़ेगा, ड्राइंग का हिसाब से प्रोग्राम करना पड़ेगा। ड्राइंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर कितना दिखा रहा है, और उसके साथ चैम्पर कितना दिखा रहा है 2 mm चैम्पर दिखा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वाला प्रोग्राम में चलो, उसको पहले देखो एक्स का वैल्यू कितना देना पड़ेगा, इसका डायमीटर कितना है 16 है, और जेड 0 से स्टार्ट कर रहा है, इसके अंदर चैम्पर है, रेडियस है, चैम्पर है, कितना mm चैम्पर है 2 mm चैम्पर है। समझ गया, चैम्पर दे दिया। ओके, और इसको एक्सेप्ट कर। तुम बोलो सर ये जो पॉइंट दिख रहा है इसके लिए, ये तुम्हारा आउटसाइड के लिए, ये तुम्हारा इनसाइड के लिए, ये फेसिंग के लिए, ये तुम्हारा बैक के लिए, एक एक ऑप्शन है। हाँ नहीं, 0 नहीं है, 0 तो पॉइंट में आपका 0 पॉइंट में रहेगा, हम तो नहीं है। इसको डायमीटर तो 16 है, आपका ड्राइंग का हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। चैम्पर कितना mm है 2 mm है, एक्सेप्ट करो। उसके बाद लेंथ जाना है, देखो आप ड्राइंग देख लो, ड्राइंग में लेंथ कितना जा रहा है आप देख लीजिए अच्छा तरीके। 60 नहीं है, टोटल 20 जा रहा है, तो 20 जा रहा है। उसके बाद तो ग्रुपिंग हो रहा है ना, 20 के बाद वो चैम्पर ले रहे, 20 के बाद चैम्पर ले रहे, समझ गया। तो हमको इस 20 तक जाना पड़ेगा, क्लिक करो। उसके बाद कौन सा ऑप्शन लेना है, पहले वाला का ऑप्शन क्या बोला, जेड ऑप्शन, सेकेंड वाला एक्स ऑप्शन, थर्ड वाला टेपर ऑप्शन, फोर्थ वाला रेडियस ऑप्शन, समझ गया। तो पहले इसको जेड में जाना है, जेड में कितना जाना है -20, समझ गया, एक्सेप्ट करो। 20 जाने के बाद इधर कौन ऑप्शन दिखा रहा है, टेपर और चैम्पर सेम है। इधर देखो, इसको ड्राइंग देखो, कौन सा दिखा रहा है तुमको, इधर चैम्पर। तुम्हारा डायमीटर कितना आएगा 20 mm, चैम्पर कितना आएगा 2 mm। तुम इधर दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 mm चैम्पर मतलब तुम इधर टेपर के अंदर दे सकते, मतलब डायमीटर तुम्हारा 20 होगा, लेंथ तुम्हारा 2 mm जाएगा, ठीक है। तो उसको दे दो, तो कितना आएगा बोलो,
तो डायमीटर इसके लिए टेपर के क्लिक करो, तो डायमीटर कितना था 20, लेंथ कितना जाएगा 2 mm नहीं है 20 चला गया और 2 mm जाएगा तो कितना जाएगा -22, समझ गया। तो 2 mm लेना पड़ेगा, 20 से 2 mm, इसको क्या हो गया चैम्पर हो गया। देखो चैम्पर 2 mm हो गया, होने के बाद फिर से लेंथ में जाना रहा है। जाने के लिए तुमको इसका जो लेंथ कितना दिखा रहा है तुमको, ये देखो 40 दिखा रहा है, 20 पहले और ये 20, टोटल कितना जाएगा 40 जाएगा। तो इसके लिए इसको भी लेंथ करो, जेड का लेंथ करो -40, एक्सेप्ट करो। 40 होने के बाद फिर से आपका टेपर है, टेपर कैसे आ रहा है नीचे आ रहा है। थोड़ा टेपर को देखो, इसके लिए तुमको कहां जाना पड़ेगा, ड्राइंग में जाओ, ड्राइंग के देखो टेपर थोड़ा नीचे आ रहा है। कितना डाया तक आ रहा है 20 से 15 आ रहा है, लेंथ कितना जाएगा और 10, मतलब 40 और 10 50 तक जा रहा है। तो टेपर देना पड़ेगा, तो टेपर के लिए क्लिक करो, डायमीटर कितना आएगा 15 डायमीटर आएगा, लेंथ कितना जाएगा -15, ओके। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद फिर से ड्राइंग देखो, ड्राइंग के बाद देखो थोड़ा सीधा आ रहा है, कितना आ रहा है सीधा, कितना mm सीधा आएगा, थोड़ा वैल्यू तो नहीं दिया, ये तो पूरा 20 रेडियस दे दिया। चलो इधर से 20 mm रेडियस मान लेते हैं, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इधर से हम 20 mm रेडियस मान लेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से 15 डैश से 25 जाएगा, रेडियस कितना है तुम्हारा 20 mm, समझ गया। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो घूमने के लिए लेंथ कितना जा रहा है, इसको मारो 20 रेडियस, मतलब 20 50 और 20 70, वही तो हिसाब से बोल रहा है ना। तो एक कितना जा रहा है, एक तुम्हारा कितना जा रहा है, ये तुम्हारा टोटल जा रहा है 50, बट ये टोटल तुम्हारा दिया कितना 80, तो ये कितना जाएगा 50 और 20 70, बट इधर कितना दिखा रहा है, तो ये जो रेडियस जा रहा है एक तो 20 का रेडियस है, बट जा रहा है 15 mm, रेडियस का 20 mm, बट जा रहा है कितना 15 mm, मतलब तुम्हारा जाएगा कितना 65, वेरी गुड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस में घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। रेडियस कितना है 15 है, एक्स का डायमीटर कितना है 25 है मैक्सिमम, इसका जेड का लेंथ कितना जाएगा -65, समझ गया। कौन सा रेडियस है ऊपर वाला, डायगोनल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और डायगोनल एक्सेप्ट करो, डायगोनल एक्सेप्ट करो। उसके बाद वो लेंथ में चला जा रहा है, लेंथ करो -80, ओके। एक्सेप्ट करो, उसका डायमीटर, रॉ मेटेरियल का डायमीटर कितना था 28, एंटर करो, उसके बाद एक्सेप्ट करो, तुम्हारा पूरा प्रोग्राम हो गया। उसको एक बार सिमुलेशन करके देख लो, ओके। अच्छा तरीका प्रोग्राम करो, प्रोग्राम बहुत इजी है, सीखना है, खाली कौन सा ऑप्शन कहां दे रहा है वो सब सीखना है, एक्यूरेट देना है, गलती नहीं भरना है। गलती भरोगे तो मशीन में भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी नहीं चलेगा, समझ गया ना सबको। जैसे ड्राइंग है ऐसे बनाएगा, कोई गलती नहीं करेगा वो। फिनिशिंग टूल आएगा, वो जैसे था ऐसे कट के ऊपर में उठेगा, समझ गया। उसके बाद ग्रुपिंग आएगा, ठीक है, ग्रुपिंग हो गया, थ्रेडिंग भी आएगा, आपको देख लेना है थ्रेडिंग का, ठीक है। थ्रेडिंग भी हो गया, थ्रेडिंग के बाद वो पार्टिंग करेगा, समझ गया, पार्टिंग भी कर दिया, 80 में पार्टिंग किया, देखा गलती नहीं किया कुछ, समझ गया ना साहब। आप लोग का जितना प्रोग्राम है सब हम कर दिया, चलो अभी चलेगा, और बाद में और बाकी है जो वो भी कराएगा।